आज हमारे जीवन का निर्माण करने वाले, हमारी बौद्धिकता में प्राण भरने वाले, हमारे जीवन पथ का मार्गदर्शन करने वाले हमारे गुरुजनों को कृतज्ञता प्रेषित करने का दिन, उनकी उदारता को नमन करने का दिन है, उनके चरण वंदन करने का दिन है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और विद्यार्थी इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हम सब भी शिक्षक दिवस को बड़े ही हर्ष से, आनंद से मनाएंगे। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 17021992 सुपरफास्ट सनशाइन एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। वो बच्चा आके डेमो लेके गया था, वो कहाँ था? 2-3 बार उससे पूछा, सर ये पोटेंशियल है, पूरा पोटेंशियल है। सर ऐसे बच्चे बहुत रेयर होते हैं। हम जब छोटे थे तो खाते थे, पढ़ते थे, खाते थे, पढ़ते थे, बड़ा जैसे हो गए। क्या नदी के पास नहाने जाते थे। हाँ, अब तो पहले जैसी बात ही नहीं रही। वो नदी, खेत, खलियान पता नहीं कहाँ चले गए। नालियाँ है ना सर, तो सब उसमें अपना मुँह डाल। अरे क्या, क्यों? कहीं घूमने गए थे? ऐसा सर सुबह लेट उठा, लड़की नहीं मिल पाई। सोते कितने? ऐसा छोड़ दो। क्या करते हैं घर में? चलो बच्चों के साथ क्या किया जाए? नहीं चलो गाना पीछे बैठ जाना, खड़े हो जाना, पीछे सब तो पीछे तो दिखाओ। हाँ बेटा, ये सब ये शनिवार को गए थे, तो काम गए थे, अरे घर पे गए थे, गलत मत समझो करो, लड़का समझदार है। आईने शनिवार के दिन भूख पड़ा पेपर में, पढ़ लो वरना उठा के पटक दूंगा। उठा के पटक दूंगा, पर्दे फेंक दूंगा। तुम बैठे रहो, बैठ जाओ, झंडू 4 होती है। चलो राजू तुम बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ये। अरे वाह यार राजू, घर पे पढ़ रहे हो क्या? तो बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं y क्वाड्रेटिक फॉर्म। सर आपके अपने बचपन के किस्से सुनाइए ना। हम पार करके जाते थे नदी आकर्षणता के साथ। शुरू करें। कभी देखा? पिताजी को फोन लगाए। सर वो मीटिंग में लगाइए तो डायल चिल्ला देंगे। वो मेरी प्रॉब्लम। लगाइए। ये उठाएंगे सर। पिताजी का नंबर तो आ ही गया। चलिए इस सवाल का उत्तर आप सभी को पता है। आज तो मिलने नहीं वाला है। कोई समस्या परेशानी के लिए तो बता दीजिए। बस तो मेरे टाटा गुड बाय।
मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप करता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थमाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे जो कुछ यूं था कि वसीम भाई थे। वसीम भाई बहुत सारे बच्चे जो आईटी के होंगे या हिंदी के होंगे उनको नहीं पता होगा, मैंने बच्चों को जोक सुनाया था कि वसीम भाई थे। वसीम भाई तोते कबूतर ये सब बेचा करते थे। दुकान थी, दुकान के सामने गुप्ता जी की दुकान थी। गुप्ता जी जो है कुछ मिलावट करते रहते, तोता देखता रहता। तो तोता देख के रोज बनिया को बोलता बनिया चोर है, बनिया चोर है, बनिया चोर है। तो बनिया को गुस्सा आई, एक दिन वसीम भाई से बोले, वसीम भाई अपने तोते को शांत कर लो वरना मैं आपको शांत कर दूंगा। तो वसीम भाई ने को गुस्सा आया, तोते को समझाया, देख तू क्यों बोलता है, वो चोरी करता है करने दो, मिलावट करता है करने दो, तेरा क्या लेता है। लेकिन तोता फिर भी नहीं समझा और तोता थोड़ी देर बाद बनिया को बोला, क्यों कर दी माली से चुगली, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब गुप्ता को आया गुस्सा और गुप्ता जी ने आके वसीम भाई को अच्छे से ठोक दिया। अब चूंकि वसीम भाई की हो गई बेइज्जती, तो वसीम भाई के रहानी के वसीम भाई ने उठाया तोते को और डाल दिया पानी में। बोला अब तेरे को जिंदा छोड़ूंगा नहीं, तेरे चक्कर में मेरी मार पड़ गई। तब तोता बेचारा भीगा हुआ, बेचारा जैसे तैसे जान बची उसकी। बोला वसीम भाई अल्लाह पाक की कसम आज के बाद देखूंगा भी नहीं बनिए की तरफ, गाली तो दूर की बात देखूंगा भी नहीं इसे कभी। तो वसीम भाई को ये श्योर हो गया कि अब ये कुछ नहीं करेगा। उठा के इसको पिंजरे में वापस बैठा दिया। तोता भीगा हुआ पिंजरे में बैठा डरा हुआ और बनिया की तरफ देख रहा। बनिया बड़ी गौर से देख रहा कि अब ये कुछ बोले, अब ये कुछ बोले। शाम हो गई, दुकान भी बंद हो गई, बनिया जाने लगा। बनिया रास्ते में जाता रहा और पीछे देखता रहा, तोता कुछ बोल तो नहीं रहा है। बस गली खत्म होने वाली थी, बनिया ने अंतिम बार पीछे मुड़ के देखा, तोते से रहा नहीं गया। तोता बोल पड़ा, देखो गुप्ता जी मैं कह तो कुछ नहीं रहा, समझ तो तुम गए होंगे। ये एरोगेंस बोल सकते हो, है भाई मेरे अंदर थोड़ा सा, ठीक है। और श्री हरिवंश तिवारी जी मेरे को संस्कृत पढ़ाते थे, उनसे अच्छा टीचर मुझे कोई नहीं मिला। 3 टीचर जो फेवरेट जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, तो जब मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली और जब उसके बाद मैं आगे अपने कर्म क्षेत्र में आया, तो उसके बाद मेरे को 3 टीचर जो मिले वो मुझको, मैं उनका आपका नाम मतलब आपको उनका नाम बताऊंगा। और इत्तेफाक से तीनों यहीं पर हैं, इत्तेफाक से तीनों यहीं पर हैं। एक हमारे परम पूजनीय दूसरे उनके बगल में बैठे हैं और तीसरे उनके भी बगल में बैठे हैं। जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैं समझता था कि मेरे से अच्छा तो बेटा कोई नहीं है। फिर मैंने इनको पढ़ाते देखा। मैं बता रहा हूँ टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं होता, सिखाने वाले को टीचर कहते हैं बच्चों।